नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काज। मित्रों, कल एक अद्भुत घटना भारत के इतिहास की हुई है। हमने चंद्रमा पे अपना चंद्रयान 3 उतारा है और ये सेफ लैंडिंग बहुत बहुत गर्व की बात है। आप सभी ने- हम सभी ने हम सभी ने इस पल के लिए ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थनाएं करी थी और हम सबकी प्रार्थनाओं का असर हमें दिखाई दिया। और ये प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं विषय पे आता हूँ। हम अपनी भृगुनंदी नाड़ी की जो एडवांस कोर्स है, जो सामान्य भृगुनंदी नाड़ी जैसा नहीं है, उससे काफी ज्यादा एडवांस है, जिसमें आपकी 90 टू 95% एक्यूरेसी डेवलप होती है। आप बहुत सारे विषयों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके बारे में आपके द्वारा की गई प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। और ऐसा अनुभव आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्लाइंट्स की अच्छी बहुत बड़ी एक मात्रा बन चुकी है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि कोई इस कार्य में आता है तो कोई सेवा के कार्य से आता है। किसी के लिए ये भक्ति मार्ग है कि वो समाज की सेवा करना चाहता है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े सारे लोग जो इसको व्यवसाय बना लेते हैं, जिनके पास कोई और आय का साधन नहीं होता, तो उन्हें अच्छी इनकम चाहिए ताकि वो भी एक सम्माननीय अपना जीवन जी सके। तो इसी उद्देश्य से जो लोग इसमें मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनके साथ पूरी मेहनत करके इस स्तर पे ले आता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के पीछे जो वीडियोस आए हैं, मेरा एक भी वीडियो आपने पिछले 1.5 से 2 महीने में नहीं देखा होगा। क्योंकि जब मेरे बच्चे अगर वीडियो बना रहे हैं तो मैं उनको प्रमोट करने में लगता हूं। आप अद्भुत अद्भुत ज्ञान उनका देख सकते हैं। एक एक विषय को इतनी गहराई से वो रख रहे हैं कि उनकी समझ को कोई भी बाहर से बैठ के बता सकता है कि कितने अच्छे विद्वान आज की डेट में हो। तो नया बैच जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें क्या मैं और नया एडिशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्वभाव में हमेशा हर नए बैच में नई नई चीजें डालना और नई नई चीजें सिखाना, वो मेरे साथ चलता है। एक चीज मैं आपको सभी को बताता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं कुछ रिसर्च वर्क भी करता हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनविटेशन सभी को रहता है, जिसमें जो उपलब्ध रहता है या जो काम करना चाहता है, जिसको काम करने की इच्छा है, वो इसको ज्वाइन कर। तो इस रिसर्च वर्क में कई ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें निकल के आती हैं कि जो उनको कुंडली खुलते ही देखकर पता चल जाता है कि इस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं रहेंगी। हमने 2 रिसर्च कंप्लीट कर ली हैं और तीसरी रिसर्च की तरफ हम अब जा रहे हैं। एक रिसर्च अभी हम कर चुके हैं। चाइल्ड बर्थ कभी कभी किसी को नहीं होता है, या दवाइयों से होता है, या कोई ज्योतिषीय उपाय करने के बाद और मेडिसिन के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू होने के लिए भी हमें उपाय करने पड़ते हैं। ये सब रिसर्च उन वो लोग कर चुके हैं और नाउ दे आर एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। इसके साथ हमने एक और टॉपिक किया जिसमें विवाह नहीं हो रहा या विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद जीवन जो है नर्क जैसा है। वो ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रिसर्च स्टूडेंट्स ने किया है, जिसमें लगभग हमारे पास 90 के करीब चार्ट्स थे। जिस 90 चार्ट्स में से हमने जो है अभी 50 के करीब चार्ट्स पे जिनकी शादी नहीं हुई या होने के बाद बिल्कुल ही जीवन खराब हो गया, चीजें आगे अभी हम उसी सीरीज में एक चीज और देखेंगे कि विवाह होने के बाद डाइवोर्स क्यों होता है। तो डाइवोर्स या विवाह अच्छा या विवाह बहुत बुरा, इसके ऊपर एक लंबा बहुत बड़ी संख्या में जो कुंडली है उनको लेकर हम करेंगे। अभी नक्षत्र का एक बैच कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा बैच रहा। ऑलमोस्ट सिर्फ 2-3 क्लासेस रह गई हैं जो मुझे अभी पूरी करनी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। 24 नक्षत्र हम कर चुके हैं, 25वां 26वां और 27वां नक्षत्र अब रह गया है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हम उसका भी आगे इन फ्यूचर कोई नया बैच शुरू करें। भृगुनंदी नाट, इसका जो सामान्य कोर्स चलते हैं उनमें बुकिश बातचीत रहती है, जहां पर कोई भी अपना शोध नहीं बताता, उनकी अपनी रिसर्च नहीं।
वो किताबों में लिखा है, वो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा लाभ किसी को नहीं होता कोर्स कंप्लीट होने के बाद, कोई एक्सपर्टाइज नहीं। हमारे यहाँ बार बार प्रैक्टिस होती है, हम चार्ट्स पे प्रैक्टिस कराते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं हर स्टूडेंट के लिखे हुए चार्ट्स पे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जहाँ कमी रहती है उसको मैं ठीक कराता हूँ। हम लगभग बीच बीच में लगभग 7 से 8 बारी फिर से एक बारी चार्ट को कैसे देखा जाना चाहिए, चार्ट देखने का क्या सही तरीका है, उस पर कैसे काम करना चाहिए, इस पर काम करते हैं, और वहां से स्टूडेंट्स को सीखने को। तो चलिए आइए देखते हैं कि नए बैच में क्या है और क्या नए आकर्षण है जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मित्रों, ये मेरा 10th बैच रहेगा जो भृगुनंदी नाड़ी का है, जिसमें मैं 9 बैचेस में से 7 कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बैचेस अभी करंटली चल रहे हैं, जिनमें ऑलरेडी हम एक बैच में हम लगभग लास्ट की सिर्फ 20 क्लासेस कह सकते हैं वहाँ रह गए हैं, दूसरे में लगभग 50 एक क्लासेस और होंगी। हाफ डे हो चुका है उसका। तो आप भी कहेंगे इतनी क्लासेस? यस, कहने को मैं 60 क्लासेस कहता हूँ, लेकिन जाते जाते ये कंप्लीट होते होते 90, 95, 100 ऐसी क्लासेस होते हैं, क्योंकि जब तक किसी सामने वाले स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, टॉपिक क्लियर नहीं होता, मैं बीच में चीजें नहीं छोड़ता। और हमारी कम्युनिकेटिव क्लास रहती है, वन साइड बोलने वाली बात नहीं होती, दोनों तरफ से मैंने जो बोला उन्होंने क्या समझा, और जो उन्होंने समझा वो मैं बार बार उनसे पूछता रहता हूँ, तो वो क्लियरिटी होती है। और जहां पर उनकी कमी होती है मैं उनको बताता हूँ कि उन कमियों को कैसे दूर करें, और वो तरीका उनको सिखाने के बाद स्टेप बाय स्टेप दे इम्प्रूव इन देयर एस्ट्रोलॉजी। अब आप देख सकते हैं कि कितने वीडियोस पीछे लाइन लगा के आए हैं जो गुरु पूर्णिमा पर्व के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स के बनाए हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। और अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ही और स्टूडेंट्स के साथ अभी और नई सीरीज बनने वाली है जो पीछे नहीं बना पाए थे। कुछ न कुछ पारिवारिक या ऐसी जिम्मेवारी वाली स्थिति रहती है कभी कभी कि हम कार्य को नहीं कर पाते हैं, कोई दुखद घटना हो गई किसी के यहाँ, तो वो सभी जने चाहकर भी वो सहयोग नहीं कर पाए। वो वर्किंग कर रहे हैं, एंड यू विल गोइंग टू सी अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। और उनकी विद्वता किसी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से कम नहीं है। इस कोर्स की विशेषताएं मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो होता है, हम सारे के सारे जो बेसिक रूल्स होते हैं वो पूरे के पूरे शुरू में पहली इंट्रोडक्टरी क्लास कह लो, या हम जब बातचीत करते हैं कि कैसे भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स कैसे काम करते हैं, इसमें मेरी अपनी रिसर्च बहुत अधिक है, जहां पर मैं उनको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो किसी किताब में आपको कभी नहीं मिलेंगे। और इसके बाद हम जो है अपना एक एक प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स के ऊपर, साइन के ऊपर, हाउसेस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। यहाँ से हम उनको स्ट्रेंथ निकालनी सिखाते हैं, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ, हाउसेस की स्ट्रेंथ, और इवन राशि की स्ट्रेंथ निकालना सिखाते हैं। और वो निकालने के बाद किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये अच्छा है और ये खराब है, ये बहुत ही बेकार के शब्द होते हैं। ये वो क्या अच्छा है और क्या खराब है और किस प्रकार का प्रभाव इस कुंडली के आधार पर हम बता सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया अनुभव होता है जब वो इस प्रकार से देखना शुरू करते हैं। तो हर तरीके से एक एक प्लैनेट के बारे में डिटेल, कुछ का है लेकिन अच्छे रिजल्ट, नहीं तो क्यों नहीं, नीच का है तब भी सामान्य या बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, कौन सी चीजों के अंदर परिवर्तन करने से किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट या हाउस के रिजल्ट या राशि के रिजल्ट्स में अंतर आ सकता है, वो एक यूनिक तरीके से उनको उनको अंडरस्टैंड कराकर, क्योंकि मैं सिखाता हूं जिसमें बार बार डिस्कशन होता है, तो लोगों को लॉजिक के साथ एवरीथिंग विद द वाई, जब आपको कारण पता चल जाए कि इस बात को बताने के पीछे ये कारण है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि धीरे 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 आप उन चीजों में एक्सपर्टाइज हो, और बहुत अच्छे से ये सब चीजें कोई भी कर लेता है। मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूं कि कुछ बहुत ही बड़ी आयु के हैं, जिनमें एक हमारे अरुण जी हो गए, हमारी दीपा जी हैं जो फरीदाबाद रहते हैं दोनों, हमारी करुणा जी हैं, ये बड़े सीनियर लोग। ये सभी सीनियर लोगों ने भी बहुत अच्छे से चीजों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप किया है। इनमें से बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से सीख कर आए हैं। और एक मध्यम आयु, जो मतलब आप कह लीजिए 40 से लेके 60 वाली एज के अंदर के, तो लाइन लगा के स्टूडेंट्स हैं, बीसीओ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा उनके अच्छा आप कह सकते हैं कि बढ़िया लर्निंग रही है। और अभी कल क्लास में ही मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि उनकी
कई सारी प्रोडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट रही हैं, और ये सबके बीच में बताया। एक और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी बताया कि उनके बारे में मैंने कुछ प्रोडिक्शंस की थी और वो बिल्कुल एक्यूरेट रही और टाइमली उनको मालूम चल गया, तो वो उसके लिए प्रिकॉशंस ले पाए और अपनी जो हानि हो सकती थी उससे बचाव कर लिया उन्होंने। तो ऐसा बहुत कुछ आप भी कर सकते हो, ये आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान और सरल शब्दों में हो जाएगा। डिफरेंस क्रिएट करना एक सामान्य व्यक्ति से और एक एक्सपर्ट जिसकी एक्यूरेसी 95% तक हो, ऐसी आप यहाँ सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल चार्ट डिस्कशन चलता है हमारी क्लास में, हर क्लास में नया चार्ट, क्योंकि मैं कभी भी सिर्फ 2 या 3 चार्ट्स पे कभी नहीं सीखता, उससे आपको कभी कोई लाभ नहीं होने वाला। आप जैसे ही नया चार्ट देखेंगे तो आपके हाथ पैर खुल जाए। अगर आपको रोज नया चार्ट देखने की आदत होगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और आप किसी भी कुंडली पे बात करने से कभी घबराएंगे नहीं। ये चीज आप मेरे स्टूडेंट्स के वीडियोस से भी जज कर सकते हैं कि वो किसी भी टाइप का चार्ट आप कभी दे दीजिए, उनको कभी डिस्कशन, उनको बातचीत करने में कभी दिक्कत नहीं होती, उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ही अद्भुत है। और हम हर प्रकार के योग बनाने सिखाते हैं, योग बनाने और उन योगों के फल क्या हो, योग बन गए, वो किस प्रकार के फल देंगे। कई योग होते हैं जो दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं लेकिन उनके फल अलग होते हैं। और किस कुंडली के कौन से योग ने आपको बहुत अद्भुत जीवन दिया है, और किस कुंडली के किस योग ने आपके पूरे जीवन को संघर्ष में बना दिया। तो बेसिक छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो आपको आसानी से देखने को मिलती है। अब आप बहुत सारे योग जो बनते हैं कुंडली में, धूर्त योग बनना, धूर्त योग बनने के क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको, और क्या बड़े बड़े योग बनते हैं, जो भावों से बनने वाले योग कैसे होते हैं, राशियों से बनने वाले योग कैसे होते हैं, ग्रहों से बनने वाले योग कैसे होते हैं, उन योगों के फल क्या होते हैं, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा योग है, बड़ी सामान्य सी भाषा होगी, ये बहुत बेकार योग है, खराब योग है आपके लिए। अरे भैया, ये मत बताओ कि ये बताओ कि ये कब फल देगा, क्या फल देगा और क्यों फल देगा। 3 प्रकार की चीजें अगर किसी व्यक्ति को क्लियर हो जाती तो उसको कभी दिक्कत नहीं आती। क्यों, कब और क्या फल देगा, ये सिखाने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए। वाई, वाई का आंसर है तो ये चीज मुश्किल नहीं। मैरिड लाइफ, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें आप देखते हैं कि मैरिड लाइफ कैसे होगी, अच्छी होगी, खराब होगी। पहली बात तो मैरिज हुई है या नहीं हुई, इतने सारे लोग आते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, और उपाय करने के बाद कुछ लाभ होता है या नहीं होता, होता है, और होने के बाद भी सुखद जीवन होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर विवाह के बाद समस्याएं आ रही हैं तो कितने समय में ठीक होंगी, इस सब चीज को देखा जा सकता है बहुत आसानी से। आपका डिवोर्स होगा, आप मैरिड लाइफ में कैसे रहेंगे, अच्छी हैप्पीनेस है या नहीं, बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, कौन किसकी बात को मानेगा, हस्बैंड रिस्पेक्ट देगा या वाइफ रिस्पेक्ट देगी, कि मेरे हस्बैंड ने जो तय करा है मुझे मंजूर है, मैं कोई इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगी, या मेरा वाइफ ने जो करा है ठीक है, मैं बाहर के विषय देखता हूँ, घर के सारे मैटर्स मेरी वाइफ डिसाइड करती है, इनको पर मैं बात नहीं करता। कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं पर पेरेंट्स जो होते हैं उनका टू मच इंटरफेरेंस है, टू मच कंट्रोलिंग है, और कभी कभी देखते हैं बहुओं का जीवन बड़ा नर्क में होता है। तो ये कौन से स्टार्स हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, ये कैसे आप देखोगे, और एक्यूरेसी से पूछोगे तो सामने पता चल जाएगा। फ्रेंड्स दिक्कत पैदा कर रहे हैं, रिलेटिव्स कर रहे हैं, या आपकी अपनी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, ये सभी हमारे कोर्स का हिस्सा होता है। एजुकेशन में क्या लेना चाहिए, आपकी नेचुरल क्वालिटीज क्या है जो एजुकेशन में लेने से आप बड़े सहजता से अच्छे मार्क्स लेके अच्छे आगे बढ़ सकते हो, और आप एक अच्छी साइड में जा सकते हो। कई बार मैंने ये सुना है कि बड़े सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरे सारे दोस्त ये कर रहे थे तो इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन उसकी कुंडली में ना वो प्रोफेशन के लिए प्रॉपर योग था, ना ही एजुकेशन के लिए योग था। तो वो क्या होता है, ऐसी स्थिति में बड़ा कंफ्यूज, और आगे चल के उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, और उसकी ये शिक्षा व्यर्थ जाती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो आपकी शिक्षा होने के बाद आपको कोई लाभ नहीं देंगे, आपकी शिक्षा का आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, और जब आप शिक्षा और प्रोफेशन लगभग बिल्कुल अलग हो जाती हैं तो आपकी सक्सेस की रेशियो को काफी खराब करती है। तो कौन सा नेचुरल क्वालिटीज आपके अंदर हैं जो आपको किस तरफ जाने से सफलता मिले, और कब मिलेगी और कितनी मात्रा में मिलेगी, ये सभी चीजें हम अच्छे से देखते हैं। तो एजुकेशन, एजुकेशन में आने वाली समस्याएं, समस्याओं का कारण क्या है और वो कैसे देखा जाता है, ये बहुत आसानी से
देखा जाता है। और पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? घर में, घर के आसपास, पेरेंट्स के छाया में पढ़ेंगे या दूर जाके पढ़ेंगे? आज जैसे बहुत कॉमन हो गया कि आप बहुत दूर जाके पढ़ाई करते हैं। आप शिक्षा लेने जाएंगे या आपके लिए कोई शिक्षा लेके आपके घर तक आएगा, ये भी देखा जा सकता है। तो ऐसी अद्भुत चीजें ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं। प्रोफेशन, बिजनेस क्या करेंगे या दोनों करेंगे? जॉब कैसी होगी? अच्छी होगी या जॉब में संघर्ष होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा? डिससेटिस्फेक्शन के पीछे कौन कारण है? बॉस कैसे रहेंगे? आपके बॉस के साथ कैसे संबंध रहेंगे? या अगर आप बॉस हैं तो अपने जूनियर्स के साथ कैसे हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ? ये सभी आपको सिखाया जाता है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, पार्टनरशिप्स कैसे रहेंगे, सक्सेसफुल, फेलियर्स या प्रॉब्लमेटिक, कोई सोल्यूशन है या नहीं है? अगर सोल्यूशन है तो कौन सा सोल्यूशन है और उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि बेसिक और इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। एक किसी भी व्यक्ति की नेचर, बिहेवियर जो है उसका कैसा होगा, पेरेंट्स, फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स और जो रिलेशंस हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके साथ आपकी माता का संबंध अलग है, आपके बहनों या भाइयों के साथ अलग संबंध है। तो वो क्यों होता है कि आपके प्रति अलग व्यवहार है और उनके प्रति अलग है? ये कभी कभी आपको ज्यादा स्नेह मिलने के भी प्रतीक आपकी कुंडली में हो सकते हैं, और आपके लिए माँ या पिताजी सर्वस्व है, एवरीथिंग है वो आपके लिए। तो वो क्यों है? आपके साथ पिताजी का संबंध कैसा रहेगा, माता का संबंध कैसा रहेगा, भाइयों का संबंध कैसा रहेगा, रिलेटिव्स का संबंध कैसा, इवन आपके और जो फ्रेंड्स हैं या कब आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे। कुछ हमें कभी कभी रास्ते में दोस्त मिल जाते हैं, कुछ दूर चलते हैं फिर छूट जाते हैं, ये हमारी कुंडली में कौन से होते हैं? और हमारे परमानेंट फ्रेंड्स कौन से होंगे? क्या चीजों का ध्यान रखें जो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स हमारे साथ, और परमानेंट फ्रेंड्स में भी अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे? अगर वो अच्छे मिलेंगे तो किस प्रकार का फल हमारे जीवन में वो देंगे? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से आपको ज्योतिष में, आप जब किसी को बताएंगे कि आपके मित्र लंबे समय तक नहीं रहते हैं, वो हैरानी से पूछेगा आपने कैसे देखा, ये आपको कैसे पता चला? तो आपको पता चल जाएगा। अब वो दोस्त या मित्र आपकी वजह से छूटते हैं या उनकी वजह से छूटते हैं, ये भी देखा जा सकता है। कोई रिलेटिव आपकी वजह से खराब होता है कि वो आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपका तरीका गलत है, या वो लोग स्वार्थवश आपसे जुड़े और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती दिखाई दी तो वो छोड़ के चले गए। ऐसा सभी कुछ देखा जा सकता है। इन लॉस के साथ क्या संबंध रहेंगे, ये सभी पॉइंट्स विद रीजंस, विद लॉजिक, और क्या रहेगा सुखद या दुखद। तो किसी घर में बहू की और अ, बेटे की लाइफ में माँ का किस प्रकार का इंटरफेरेंस है और कितना ज्यादा है, उसको कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए, ये हम सिखाते हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति खराब है, आप दुखी हैं, तो ये सब चीजें आप आराम से देख सकते हैं। बेसिक डिजीजेस जिसमें मैं बेसिक जो गला खराब, खांसी, जुकाम, हार्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम लंग्स की होती है, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। बहुत हमारा एक बड़ा बेसिक कोर्स तो ये है ही है। इसके बाद हमारा एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल का कोर्स होता है, जिसमें हम डेप्थ में हर प्रकार के रोगों की, हर प्रकार के तरीके को, उसके कारणों को विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, विच इज अगेन मच मच मोर देन एनीवन एल्स कैन गिव। किसी को भी मेडिकल की जो बेसिक नॉलेज होती है उससे ज्यादा ये तब भी हो जाता है। बाइपोलरिटी सिखाता हूँ, ड्यूल पर्सनालिटी सिखाता हूँ, आपका स्प्लिट नेचर क्या है, आपको ओसीडी है या किस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स होती है, ये सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कशन में कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी से देखना। हमारे जीवन में एक ऐसा भी पक्ष आता है जब कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में लगातार केसेस हो, कुछ लोग होते हैं वो एक जगह रेड लाइट पे सब जने क्रॉस कर रहे हैं और उन्होंने भी क्रॉस कर लिया, तो सबका नहीं, उन्हीं का नंबर लग जाएगा, आजा बेटा तू चला देगा, तेरे से पैसे देंगे, बाकी कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं, वो उनकी गलती है, वो जाने दे। और कुछ लोग होते हैं जिनको बिना वजह कोई ना कोई उनके साथ कहानी कहानी बनती रहती है, और वो किसी केस में उलझ के अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी जो एनर्जी है वो इन्हीं चीजों में खत्म हो जाती है। दे कैन नेवर अटेन टू द सक्सेस जो वो डिजर्व करते हैं, वहां तक नहीं। इसके कभी कभी उपाय नहीं होते हैं,
और कभी कभी होते हैं तो उपाय करने का प्रयास करके हम उनको सिखाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे, और आप केस जीतेंगे केस हारेंगे, क्या होगा आपके साथ, कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाली है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। तो ये छोटी सी बात लेकिन पूरी जिंदगी को बदलने वाली। तो मित्रों, इसके बाद कभी कभी आपने और हमने देखा है कि कुछ आज का माहौल ही कुछ ऐसा है जिसमें सबको बाहर जाना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन हमारे जो साथ में कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने का शौक है, दुबई जाना, अमेरिका जाना, कनाडा जाना और वहाँ जाके सेटल होना या पढ़ने जाना, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन विस्फोट है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी काफी हद तक जो है प्रॉपरली उनको अवेलेबल। आने वाले समय में हम सब चीजों का सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वर्तमान में प्रॉब्लम्स हैं। और कभी कभी कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, कुछ लोग अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे होते हैं, मेडिकल सेटलमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर जाना होता है, और परमानेंट सेटलमेंट के लिए या बिजनेस के लिए कोई जा रहा है या कुछ घूमने के लिए जा रहे हैं। किस चीज के लिए जा रहे हैं, कौन से हाउसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ, अदरवाइज आप चाह कर भी वहां पर नहीं। लव लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज कैसी रहेगी, अरेंज मैरिज, टाइम ऑफ मैरिज क्या रहेगा, मतलब आपकी लव लाइफ में कहीं धोखा तो नहीं है, तो कौन देगा, आप देंगे या दूसरा देगा, ये भी देखा जा सकता है। यानी कि हस्बैंड या वाइफ कौन इसमें से धोखा दे सकता है। मैरिज जो है वो होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे देखें, बहुत सरल है, लेकिन रूल्स तो आना चाहिए, देखा जा सकता है। चाइल्ड बर्थ के बारे में मैंने आपको रिसर्च के बारे में बता दिया, तो चाइल्ड बर्थ जो एक बहुत जरूरी होता है कंपैटिबिलिटी ऑफ द चार्ट्स, जिसमें हम देखते हैं कि लोग सिर्फ गुण मिलान करके छोड़ देते हैं, वहां पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अगर किसी के संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं में कमी है, पीरियड्स प्रॉपरली फीमेल को नहीं होते हैं, या मेल को हार्मोनल इश्यूज, या वो किसी और समस्या के कारण से, ओबेसिटी भी हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है जिसके कारण से वो कभी कभी संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो कैसे कुंडली में देखा जाना चाहिए और उनको कैसे वार्न करना चाहिए कि प्लीज इस कुंडली की मैचिंग में मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस टाइप की। तो हम कुंडली मिलान जो है करते हैं, गुण मिलान उसका एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं 20 से 25% ही वो चीज हमारे लिए सही है, 100% सही नहीं। कुंडली मिलान में हम पूरी कुंडली को पहले अलग अलग इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं, उसमें पूरा उनका देखते हैं कि आगे का फ्यूचर कैसा है। अगर किसी की कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं, तो मुझे क्यों रिकमेंड करना है, मुझे बताना है। किसी का गुस्सा विस्फोटक है और इस विस्फोटक गुस्से के कारण से रिश्तों में हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सामने वाला व्यक्ति रहना ही ना चाहे, कोई स्वार्थ से जुड़ा है। अभी पीछे एक केस सुनने में मिला, आपको हैरानी होगी, मैच मेकिंग करी हुई थी किसी ने, गुण मिलान करनी चाहिए, मैच मेकिंग नहीं करनी। फीमेल डॉक्टर एंड मेल आईएएस अफसर, जो आईएएस अफसर है उसकी हैबिट थी कि वो कहीं पर भी जाते थे, फीमेल डॉक्टर को अपनी वाइफ को कहते थे कि वाइफ, मैं जो खा रहा हूँ उसके पैसे मैं दूंगा, जो तुम खा रही हो उसके पैसे तुम दोगे, कॉफी पीने जाएंगे तो मैं अपनी कॉफी के पैसे दूंगा, तुम अपनी कॉफी के। और क्यों मिलाई ऐसी कुंडली, यह आसानी से देखा जा सकता है कि नर्क में वैवाहिक जीवन रहने वाला योग बना हुआ है और आप उसकी मैरिज करा रहे हो। समस्याएं आज आ गई तो वो मेरे पास आए, तो मैंने कहा पहले तो ये बताओ किसने आपकी कुंडली मिलाई, मुझे हमारे लोकल पंडित जी ने मिलाई। तो मैंने कहा तो गुण मिलान सिर्फ करा होगा, गुण मिलान तो इतने बनते हैं, आपको मैंने भी देखकर बता देता हूँ कितने हैं। और गुण मिलान से क्या होता है, शादी के बाद बच्चा हो जाए और आप छोड़ देते हैं किसी को, वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ देते हैं, और आजकल तो कई ऐसी ऐसी कहानियां सुन रही हैं, सीमा हैदर जैसी कहानी सामने आ रही है, तो वो क्यों होती है और वो कहाँ से हम देख सकते हैं कि इस टाइप की बिट्रेयल आपकी लाइफ में है या नहीं, अगर है कैसे उससे, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, इनकम फ्लो कैसा रहेगा, स्टेटस क्या रहेगा, आप अपना घर में रहेंगे, किराए के घर में रहेंगे, या आप बार बार मकान बदलते हैं, क्यों बदलेंगे, साधन सुविधाएं कैसी होंगी, लिविंग का लेवल क्या होगा, गाड़ियां साधन ऐसे कौन से होंगे, पुराने लोग हैं नए लोग हैं,
पुराने होंगे तो उनको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, तो क्यों आ रही है। नए लेते हो और वो आपके पास नई नई चीजें आती रहती हैं और आप बहुत अच्छी सी लाइफ एंजॉय करते हो। दैट्स योर चार्ट टेल्स, आपको कुंडली बोलती है कि इस व्यक्ति के जीवन में सब सुख सुविधाएं दिखती हैं, और ये बस देखने का अगर किसी को योग्यता है वो बहुत आसानी से कर सकता है। हम यहाँ पिन पॉइंटेड तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, और उसको कुंडली पे कैसे apply। फिर मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, नियमित रूप से हमारा प्रैक्टिस चलती है। सभी को बोला जाता है, शुरू होते ही बता दिया जाता है 50 से 100 चार्ट इकट्ठे कर लो, तरीका बताता कैसे आपने इम्प्रूव करना है। फिर नियमित रूप से उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या आपने ये काम करे। जो नहीं कर रहे होते तो उनको आग्रह पूर्वक बोला जाता है कि प्लीज करिए, क्योंकि ये आप ही को अच्छा योग्य ज्योतिष बनाएगा। तो मेहनत बहुत होती है, बहुत मेहनत कराता हूँ, लेकिन जब वो मेहनत कंप्लीट होती है तो मेरे स्टूडेंट्स जब नाम, अपना यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, जब वो पैसा कमाते हैं, तो दुख नहीं होता। और ये जो फीस है, जो मैं पूरे एक कोर्स की फीस बता रहा हूँ, ये नहीं, इनके साथ जो और कोर्सेज कराता हूँ उनकी भी फीस वो पर मंथ कमा लेते हैं। एक ही रेगुलर फीचर रहता है पर मंथ कमाने का। कोई भी आप अगर चाहते हैं कि एक बहुत बढ़िया इनकम आपकी हो, बहुत स्टेबल इनकम हो और बुढ़ापा आपका अच्छे से कटे, लोग आपका आदर करें, मैं आपको वार्न करता हूँ कि प्लीज इसको सेवा का और अच्छाइयों का कार्य समझ के, कि मुझे ईश्वर ने अगर चुना है, मुझे मौका दिया है, एक अच्छा कार्य है, मैं इसको करूँ इस भावना के साथ। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी हो, ईश्वर से जुड़कर क्या हो, और आप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आपके लिए ईश्वर की पूजा एक मात्र से नाम मात्र के लिए करने वाला है। जो भजन कीर्तन सुन लिए बस यही पूजा है, जो जगा लीजिए यही पूजा है, या आप अंतकरण से उस ईश्वर से पूरी तरह जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, देखा जा सकता है। और ये किसी को भी बताया जा सकता है, आप साधक हैं या नहीं, आपकी कुंडली में सेक्रीफाइसिंग योग है या स्वार्थ योग। आप पनौती तो नहीं है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, स्वयं के लिए भी हो सकते हैं और अपने लोगों के लिए भी हो सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, वो कैसी चलेंगी, वो भी अच्छी चलेंगी या नहीं, आपके पार्टनर्स आपको धोखा तो नहीं देते। मुझे कितनी ही कुंडलियां मैंने देखी जहां पर पार्टनर्स ने इतने पैसे की हेरा फेरी करी कि बहुत ज्यादा मेरे पास लोग आए, मैंने कहा आपने करी क्यों पार्टनरशिप। आपकी कुंडली में अगर पार्टनरशिप का योग नहीं है और आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। अपनी मुट्ठी में पैसा रखो, कभी भी जरूरत पड़ेगी अपने आप कहीं खर्च कर सकते हो, कमाओ, घर जाके पत्नी को दे दो, सारा पैसा उसके पास रहने दो, कोई धोखा थोड़ी हो रहा है। बाहर वाले ने दी, अब नहीं दे रहा, आप 10 बारी मांग चुके हो, तो कितना बुरा लगता है कि किसी को हम इतना विश्वास करते रहे और वो जब हिसाब की बात आई तो इस प्रकार का लगा। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, और किस तरह के एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ही आवश्यक बात बताता हूँ, मैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मदद करता हूँ। उनके ज्योतिष के बाहर के जो समस्याएं, जो ह्यूमन स्किल से लेके कम्युनिकेटिव स्किल से लेके कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी प्रेजेंटेशंस रखनी चाहिए, इसमें भी पूरी मदद करता हूँ अपने स्टूडेंट्स। यहाँ नहीं कि ये छोड़ दिया। और मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स के भी और नॉन स्टूडेंट्स के भी। उन ग्रुप्स में मैं सभी को अध्यात्म से जुड़ी हुई अद्भुत अद्भुत जानकारियां, हिंदू धर्म की वास्तविक जानकारी, जिससे कि हमारे बीच में कोई भी अंधकार ना रहे। हम जब भी बात करें साइंटिफिक बात करें, विद लॉजिक, विद रीजनिंग, और उसकी परफेक्शन बहुत अच्छी हो। किसी को भी, मैं कहता हूँ हाईली एजुकेटेड बंदा भी आपके सामने उस बात को सुनने के बाद कहीं पर भी बहस करने की बात ना करे। और एक फेमस एस्ट्रोलॉजर, एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। बड़े सारे लोग हैं बहुत फेमस हो गए, उनको तरीका आता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छी है। तो आप मार्केटिंग में, मैं जैसा नहीं हूँ, और मुझे बड़े सारे लोग कहते हैं गले में बड़ी सारी मालाएं पहन लो, तिलक तिलक लगा लो, दाढ़ी रख लो, बाबा जी बन जाओ, तो आपको बहुत काम मिलने लग जाएगा, और बड़ा प्यार प्यार से बोलो। मैं नहीं बनना चाहता बनावटी, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। मैं, मुझे ईश्वर के को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष करना है, ना कि मैं इस पैसे को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष। तो मैं फेमस एस्ट्रोलॉजर बनने में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट हमेशा एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर, एक्यूरेट टीचर बनने में।
लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टीचर बनने में। और ये बात आप कभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे, वो ये बोल देंगे, यस, हमको इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि जो बताएं। जो यहाँ पर यूनिक रूल्स हैं वो मिले रहेंगे, जो कहीं पर भी बुकिश नहीं है। अराउंड 400 to 500 बिल्कुल यूनिक रूल्स हैं जिनका आप कहीं नहीं देखेंगे। मेरी रेमेडीज बड़ी सारी हैं, और रेमेडीज का तरीका, उसके पीछे का लॉजिक, रीजन, और कैसे उसका असर होता है, वो सब चीज करने के तरीके से लेके उसकी पूरी यूनिकनेस तक को पूरी सेट, जिसे कहते हैं साइंटिफिक वे में समझाते हुए मैं क्लास में बताता हूँ। और ये जनरली आप देखेंगे कि कोई भी चीज के लिए 1.25 लाख मंथ, इतने लाख रुपए का रतन पहन लो, इतने लाख रुपए खर्च कर दो पूजा पे, ऐसी बड़ी सारी चीजें होता। मेरी कोशिश रहती है कि कितने कम से कम पैसे में किसी को उपाय दिया जा सके, कम खर्चे। ये तो नहीं मैं बोलूंगा कि कभी कोई खर्च नहीं होता, दैट विल बी रॉन्ग थिंग, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं पैसा खर्च करे बगैर कोई चीज। तो ये सब चीजें आप देखने हैं। तो हमारा ये मीडियम जूम रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस 60 रहेंगी, और ये मिनिमम है। मैक्सिमम 90, 95, 100 तक जाती है। जब तक क्लियरिटी नहीं होती, रीजंस के साथ समझ में नहीं आता, क्लासेस करते रहते हैं। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको फिर अलग से भी गाइडेंस देता हूँ। ड्यूरेशन 2 घंटे की रहती है, मिनिमम है ये। और ये वीकली, अभी हम एक क्लास से स्टार्ट करेंगे, बट आगे चलकर हम इसको 2 क्लासेस पे लेंगे। जो मिनिमम 2 घंटे का मतलब है कि 2 घंटे तो होती ही है क्लास, लेकिन हम उसको कवर करते करते आगे 3-3 घंटे तक भी कभी कभी चले जाते हैं। फीस पिछले 5-6 बैचेस से हमारी ये है, कोई चेंज नहीं हुआ, 40,000 है। ये एडवांस है, ये सामान्य कोर्स नहीं है। जिन सामान्य कोर्स में भी 25-25, 30-30 हजार लोग लेते थे, ये जिनको बस उसके बाद जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, गुरु केतु मिल गया तो ये हो गया, वहां ये बैठा हुआ है तो ये हो गया। अरे वो तो बहुत छोटी चीज है, वो तो आप वैसे ही कर लोगे। वो तो आप कोई चीज के लिए किसी ज्योतिष कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी सामान्य बातचीत समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी संडे को, इसी जो कमिंग संडे 3 सितंबर 2023, उस दिन हम इस कोर्स को शुरू करें। और ये कोर्स जो है 11:30 बजे शुरू होगा। अभी पहली क्लास हमारी जो फंडामेंटल रूल्स और किसने क्या पढ़ा हुआ है, उसको क्या नॉलेज है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। स्टूडेंट्स पे मुझे किस पे कितनी मेहनत करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स को ठीक करने होंगे, तो वहां पर हमने उनकी मदद की। और इस बार हमने एक चीज और ऐड की है, जो अट्रैक्शन रहेगी कि इसमें हम जब कोर्स कंप्लीट होगा एक छोटा सा एग्जाम लेंगे, और वो एग्जाम प्रॉपरली अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं उनसे हम उसको चेक कराएंगे, और मैं भी चेक करूंगा, दोनों जने चेक करेंगे। दोनों जने जो उनकी चेकिंग, वो अपने नंबर देंगे, मैं अपना नंबर दूंगा। उसके बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें मेंशन होगा कि हाउ गुड दे आर इन दिस एस्ट्रोलॉजी। उसकी सामान्य छोटी सी फीस होगी, और ज्यादा नहीं होगा, मतलब उस रिटन एग्जाम के लिए हमको जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए हम पे करेंगे। तो ये सारा कुछ इसमें रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, और अपनी मृदुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, सभी चीजें जो है पढ़ाता हूँ। कुंडली विश्लेषण भी मैं करता हूँ। ये सभी मेरे काम है। मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जिनको वास्तव में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, जिनको अपने धर्म की, देश की सेवा करनी है, लोगों के जीवन से कष्ट को हटाना है, और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनको इस कार्य के लिए ब्लेसिंग्स दे, तो वो इस कोर्स को किसी हालत में भी मिस ना, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप निश्चित रूप से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनकर अच्छे से किसी को भी गाइड कर सकते हैं। तो मित्रों, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये देखते ही फटाक से मुझे फोन करें और अपनी सीट रिजर्व करें। मैं फिर मिलता हूँ एक नए विषय के साथ। गुरु ग्रह वक्री होने वाले हैं, उस पर मैंने काम करा हुआ है। जल्दी ही उस पर एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊंगा, कैसे वो मेरे और आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं, और राशि अनुसार भी क्या फर्क है, ये दोनों विषय कवर करो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।